मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री श्री चौनामिन जी को बहुत आभारी हूँ, और हमारी जो भूतपूर्व गवर्नर पीवी आचार्य जी से बहुत आभारी हूँ कि अरुणाचल एक ऐसे प्रांत है जहाँ एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, इंडिजिनियस अफेयर्स डिपार्टमेंट। ये पहली तरह का होगा जहाँ पूरी भारत में। उसके बाद हाल ही में हमने देखा असम सरकार ने भी इंडिजिनस अफेयर्स डिपार्टमेंट रिसेंटली बजट में पास किया है। इसलिए कहा जाए तो इसलिए मैं श्रेय हमारे यंग डायनेमिक पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर जी और हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री चौनामिन जी को बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमारे अरुणाचल एक प्रांत ऐसे है जो इंडिजिनस लोग बहुत है लेकिन सामने नहीं आते। इसको आगे ले आने के लिए हम सबको सरकार की ओर से हमें प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रयास करने के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया, और इस डिपार्टमेंट को जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया और मैं 2 साल से इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। जो इस लास्ट ईयर की जो बजट में हमारे इस कमिश्नर प्लानिंग ने बिल्कुल सही कहा। हमने हमारी मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप दोनों के होते हुए अगर हम इंडिजिनस लोगों को कुछ न करें, आने वाले पीढ़ी आपको हमेशा गाली देगा। इसलिए जैसे भी हो इस साल बजट में इसको रिफ्लेक्ट कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में जो हमारे जो इंडिजिनस जनरेशन जो आने वाला है वो सब आपको ही टाटा मारेगा और हमें बोलेंगे। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो रिक्वेस्ट किया बजट में, अरुणाचल में हेडलाइन में जब बजट की स्पीच पेपर में आया, मीडिया में आया, तो बहुत लोगों ने शाबाशी भी दी। साथ ही साथ हमारे और इसके खिलाफ लोग बोलने वाले भी बहुत सारे लोगों ने हमारे पास भी आया। ये कोई जात पात नहीं है, ये हमारे अपने रीति रिवाज, अपनी हेरिटेज, अपने कल्चर, अपने पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, उसको हमको प्रिजर्व करना है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई भी मना नहीं कर सकता, चाहे कोई का धर्म किसी धर्म के भी हो। मैंने हर जगह पे मैं ये कहता हूँ, हमारे इंडिजिनस लोग लुप्त होते जा रहे हैं। जो एडवांस जिस तरह से हमारे बैगी साहब ने अभी कहा, क्रिश्चियनिटी बहुत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और बाकी मुस्लिम ज़्यादा है, तो मैं सबसे निवेदन हर जगह पे कहता हूँ, हिंदू कहो, क्रिश्चियन कहो, मुसलमान कहो, हमें भी जीने दीजिए। हमारे इंडिजिनस को जो अपना कल्चर है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी जो धर्म है, उसको प्रिजर्व करने का हमें भी मौका देना चाहिए। और जो डेवलप और ऑलरेडी एडवांस रिलीजन है, हम सबको सहयोग देना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी पेमा खांडू सरकार और हमारे डिप्टी सीएम इस इंडिजिनस अफेयर के इस बार हमें बजट बहुत अच्छी तरह से बजट दिया है, और आने वाले समय में भी इससे भी ज़्यादा बजट में एलोकेशन देगा बोल के मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। इसमें हमारा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में भी ये इंडिजिनियस कल्चर का चर्चा होता है आजकल। यूएनओ में भी आजकल ये हमारा दरवाज़ा देता है इंडिजिनियस कल्चर को। पहले तो था कि बेसिक प्रिंसिपल रिलीजन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं है, हाँ, जो बुद्धिज्म है, इज्म जो है उसी को रिलीजन मानता है, बाकी को रिलीजन नहीं मानता है। तो अभी देखा है अरुणाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे एक साइलेंट रिवोल्यूशन आ रहा है। में डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव प्रोग्राम में 10 करोड़ का हम मंजूरी देगा इसको, जो हेरिटेज रिसर्च एंड हेरिटेज सेंटर बनाने के लिए। लेकिन आप लोग का प्रोजेक्ट क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग है, वो वहाँ में एक कमिटी होता है। If it is very attractive, then only the committee will pass. Otherwise, committee will not pass. तो एक सुंदर सा आप बनाइए, हम जरूर हम उसको डिस्ट्रिक्ट इनोवेटिव जो प्रोग्राम है हमारा, अगर तमाम जो स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम है, आई पर्सनली फील दैट मोस्ट इफेक्टिव द हीलिंग सिस्टम इज इल्यूमिनेशन का जो प्रीस्ट लोग जो करता है, मैंने अलग प्रीस्ट में देखा नहीं है। डॉक्टर हेलर कई सालों से आ रहा है। मैंने उनको बोला कि इल्यूमिनेशन का जो हीलिंग सिस्टम है डॉक्यूमेंट कीजिए। तो मैंने आपका रिसर्च डिपार्टमेंट में 50 लाख का प्रोविज़न भी रखा है।
25 लाख तो दे दिया है, 25 लाख देने में एक साल लग गया। इतना नियम नीति है देने में डिपार्टमेंट का, 1 साल लग गया। बेचारा को कितना कष्ट हुआ, पैसा नहीं है, वहाँ का एसोसिएट को देना होता है, फिर अभी 25 लाख और देना है उसको, वो आने से मिल जाएगा तो उसको शायद और 50 लाख देने से वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर देगा, 1 करोड़ में कंप्लीट कर देगा। डॉक्यूमेंटेशन, वीडियोग्राफी सब होगा वो। आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन इन अरुणाचल प्रदेश, विदु मिसिंग का। उसी तो मैं तो कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो इतना ट्राइब है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है हैंडलूम सेंटर होना है। मैं ये भी प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट बजट में हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हैंडलूम सेंटर नहीं है वहाँ में हैंडलूम सेंटर है। स्टेट सरकार का पैसा से चाहे वो डॉकटेल करके हम एक हैंडलूम सेंटर देगा। फॉरेनर आता है, बॉम्बे से लोग आता है नमसाई में, तो भाई हमको हैंडलूम सेंटर लेके जाओ, तो जाके ले जाते बर्मिस जो मोरे से जो सामान आता है उसका दुकान में दिखा देता है। ये सब तो आपका नहीं है, सब बर्मा का है बोलता है। तो कहाँ है हैंडलूम सेंटर? ये तो हमारा खाली गिफ्ट देने के लिए है। ये हैंडलूम सेंटर में शायद नहीं है ये। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक हैंडलूम सेंटर होना है। उस हैंडलूम सेंटर में मान लीजिए रोइंग में है, उसमें इडू मिसिमी का, आदि का, हम्पी का, निशी का, सबका फुल्ली देते, ताकि टूरिस्ट जाने से जो भी खरीदना है वो खरीद लेगा। तो हैंडलूम को हम लोग को प्रमोट करना होगा, बहुत ज़ोर से हम लोग को हैंडलूम को प्रमोट करना होगा। मैं रिवच एक हमारे अरुणाचल में या रोइंग में इस्टेब्लिश हुआ है। इसके माध्यम से हमारे देखा जाए तो अरुणाचल में हमारे बहुत सा हेरिटेज है, बहुत विभिन्न तरह की कल्चर है। उसको प्रिजर्व करने के लिए लोग बहुत हमारे अरुणाचल की 26 ट्राइब है, हर ट्राइब के ऊपर में भी रिसर्च कर सकता है और ये वर्ल्ड का साथ मिला हुआ है। और इसके साथ जो भी एक्टिविटी रिवाज कर रहा है इसके लिए हम बहुत आभारी हूँ और जो भी कार्य कर रहे हैं उसके साथ हम सरकार उनके साथ हर तरह से मदद देने के तैयार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो गया है और इसके लिए हमारा अरुणाचल भी इम्प्लीमेंट कर तैयार है और इसके जितना भी हमारे टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ चुका है और भारत सरकार में जो भी हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक्टिविटी हो रहे हैं हमारे अरुणाचल में और शिक्षा अरुणाचल में जो भी है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और इसमें मेनली हमारे जो ECC के बहुत मद्देनजर रहते हैं, ECC को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। और हमारे इसमें और एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो अपनी मातृभाषा को इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अहम दिया गया है और उसके ऊपर भी हमारा अरुणाचल उसको भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। जो भी विधायक तरफ से जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी आता है और सरकार उसको हमारे जो स्पेशली हमारे पेमा खांडू सरकार हर विधायक को सुनते हैं, हर विधायक को सही सबको जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटी सबको साथ लेके है, सबके साथ सबके विश्वास सबके विकास का मंत्र चलता है। रिवाज जो अभी म्यूज़ियम है, एक तो म्यूज़ियम है हमारा जो अरुणाचल का कल्चर है उसको शोकेसिंग करता है। बाकी जो सेकंड आज जो इनॉग्रेट हुआ वो सारे नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है उसको शोकेस करेगा। यानी कि ये सिर्फ अरुणाचल का ऊपर, सारे नॉर्थ ईस्ट का ही कल्चर का ऊपर जो है उसको प्रदर्शन करेगा। साथ ही साथ एक लाइब्रेरी जो बनाया है छोटा बच्चों के लिए और जो सीनियर जो बच्चे हैं उनके लिए। एक तो है कि अरुणाचल प्रदेश में रीडिंग हैबिट नहीं है हमारा बीच में लड़का लोगों का। ये रीडिंग हैबिट लाने के लिए ये जो प्रयास है, ये जो लाइब्रेरी खुला है और ये लाइब्रेरी सेंटर में और एक रिसर्च सेंटर भी होगा। रिसर्च सेंटर का साथ ही साथ हमारा जो APCS के लिए हो और IAS ऑफिसर के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी, यहाँ मुफ्त ट्रेनिंग सेंटर होगा और वहाँ जो भी यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहेगा वो लोग आके यहाँ रह सकता है। तो दिस itself रिवाज itself इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कल्चरल सेंटर और हेरिटेज सेंटर है। ये बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर होगा, हेरिटेज सेंटर होगा। सरकार का तरफ से पूरा हम जो भी मदद होगा इसको डेवलप करने के लिए, ये हमारा अरुणाचल सरकार का बहुत बड़ा एक कल्चरल रिसर्च सेंटर बनेगा इन फ्यूचर डेज टू कम। आपने सही सवाल किया ड्रग्स का बारे में। ये जो ड्रग्स है एक क्रोनिक हमारा एक इशू बन के आया है।
क्रोनिक प्रॉब्लम हो गया है। पहले तो हमारा यहाँ का जो लोग है अफीम पीता था। अफीम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता शरीर पर, लेकिन जब से ड्रग्स आ गया, ब्राउन शुगर आ गया है, marijuana आ गया है, ये आने से पूरा का पूरा समाज तो बिगड़ गया है। एक घर पूरा का पूरा ध्वंस हो गया है, परिवार ध्वंस हो गया ड्रग्स के कारण। एक बच्चा जो ड्रग्स सेवन करता है, घर का जितना भी सामान है, जो भी चीज़ है, वो बिक्री करके पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है। तो ये जो शुरुआत में ईस्टर्न साइड में ही था, अभी ये जो वेस्टर्न साइड में मिडिल पार्ट में जाकर सारे अरुणाचल प्रदेश ये जो ड्रग मेले से ये फैल गया। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, उसको हल कर ढूंढने के लिए हमारा सभी समाज का जितना भी वर्ग है, जितना भी लोग है, चाहे NGO हो, CBO हो, सरकार हो, चाहे हमारा जो रिलीजियस गुरु हो, सबको मिल के हमको इसको एक पूरा प्रयास करना होगा ताकि ड्रग्स हमारा इस सोसाइटी से ख़त्म हो। अभी हम कैसे ख़त्म करें? ड्रग्स तो आता है यूनान की तरफ से, आपका पंजाब का तरफ से, अफगानिस्तान का, चारों ओर से ड्रग्स माफिया इतना है। हाँ, इसको किस तरह से खत्म करें? तो हमारा यहाँ में अभी सरकार का तरफ से वो सब पकड़ हुए हैं, लेकिन पकड़ने के बाद फिर कोर्ट से रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद फिर वही है। तो अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में रिहेबिलिटेशन है, ड्रग एडिक्शन सेंटर तो है, लेकिन हमारा यहाँ में रिहेबिलिटेशन है। एक बहुत बड़ा सा रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहिए, और बाकी रिहेबिलिटेशन सभी इम्पोर्टेंट नहीं करना, ईस्टर्न साइड में हो, वेस्टर्न साइड में हो, और आपका मिडिल नॉर्थ में हो, सभी जगह में हमको ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चाहिए। उसके लिए सरकार का भी बहुत दफ़ा ये चर्चा हुआ है, और हमारा यही प्रयास है कि आने वाले सालों में हम 3-4 रिहेबिलिटेशन सेंटर हम